टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। पहले तो तुमको समझना पड़ेगा, डिपॉजिट एक प्रकार का रिसीट है जो प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिसीव करती है फ्रॉम इधर मेंबर्स और पब्लिक। ठीक है, तो इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या बोले गए हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। नंबर 1, प्राइवेट कंपनी के लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस है, इसमें मैं तुमको एक अच्छा ड्राइंग बताऊंगा जिससे तुमको क्लियर होगा। पहला रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट, ये तुम ड्रॉ भी कर सकते हो एग्जाम में, प्राइवेट कंपनी सिर्फ मेंबर से, मतलब प्राइवेट कंपनी कौन है, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड नाम के अंत में दिया गया है मिनिमम 2 लोग हैं, मैक्सिमम 200 लोग हैं, इसको प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, जो शेयर पब्लिक में नहीं लाती। सो प्राइवेट लिमिटेड के लिए कंडीशन क्या है, पहले तो तुमको ये बता दूं, कंपनीज एक्ट 1956 में प्राइवेट लिमिटेड को एक्सप्रेसली प्रोहिबिशन था कि तुम पब्लिक डिपॉजिट ले ही नहीं सकते। कंपनीज एक्ट 2013 में अलाउड किया गया विद रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, अलाउड किया गया, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के जो मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स है उनमें से ही या तो सारे या कुछ लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल, कितना तक और क्या है। सो समझ में आया कि प्राइवेट लिमिटेड किससे पैसा ले सकती है। नंबर 1, मेंबर्स। नंबर 2, डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक से ले सकती है कि नहीं, द आंसर इज नो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा नहीं ले सकती। किससे ले सकती है, या तो अपने मेंबर्स या डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन सपोजिटली उसका पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, टेक्निकली इसको हम नेटवर्थ बोलेंगे। ठीक है, यदि एक प्राइवेट लिमिटेड का नेटवर्थ से 10 करोड़ रुपया है तो कितना तक वो डिपॉजिट ले सकती है एज पर द एक्ट, ज्यादा से ज्यादा 100%, मतलब 10 करोड़ तक ही वो ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं। लिमिट है। यदि तुम्हारा शेयर कैपिटल और रिजर्व 10 करोड़ है तो तुम डायरेक्टर्स या मेंबर्स से, पब्लिक से तो तुम ले नहीं सकते, प्राइवेट लिमिटेड को एक्सप्रेसली नो बोल दिया है, पब्लिक से तुम ले नहीं सकते। तो जिन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है कि हम प्राइवेट कंपनी शुरू करना चाहते हैं, वो मेमोरेंडम में जो नाम है वो मेंबर्स होंगे। उन मेंबर्स में से सारे या कुछ लोग से जो कंपनी का नेटवर्थ है 10 करोड़, यदि है, कम भी हो सकता है, ठीक है, जितना है उतना तक वो एक प्राइवेट लिमिटेड उनसे ले सकती है। पहला समझ में आया प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक। मैंने बताया था एलिजिबल पब्लिक कंपनी को सेक्शन 76 में डिफाइन किया है। सेक्शन 76 के तहत एलिजिबल, ये अदर देन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी कौन सी कंपनी है जिसमें 2 क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया कौन से हैं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी कब बनेगी, जब तुम्हारा नेटवर्थ कितना होगा, नेटवर्थ कितना होगा 100 करोड़। ठीक है, तुम एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए तुम्हारा नेटवर्थ क्या चाहिए एज पर सेक्शन 76, 100 करोड़, या टर्नओवर कितना चाहिए 500 करोड़। यदि तुमने नेटवर्थ 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन तुम मीट करते हो तो तुम क्या बन जाओगे, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यहां पे बोला है पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी होगी, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम होगा, कम, या तुम्हारा टर्नओवर 500 करोड़ से कम होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो शेयर बाजार में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग, यदि एक कंपनी है सपोजिटली उसका 10 करोड़ है लेकिन वो एलिजिबल पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड में जो 7 लोग चाहिए, 7, पहली बात तो पब्लिक कंपनी जो अदर देन एलिजिबल कंपनी है ये पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती, जो कि एलिजिबल नहीं है। पब्लिक लिमिटेड एलिजिबल होने के लिए 100 करोड़ का नेटवर्थ और 500 करोड़ का टर्नओवर तो चाहिए। सो मानते हैं पब्लिक, प्राइवेट कंपनी को तो नो बोल दिया है,
पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल पब्लिक लिमिटेड नहीं, मतलब जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम या शेयर कैपिटल नेटवर्थ 100 करोड़ से कम या टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, तुम बोल सकते हो नॉन एलिजिबल पब्लिक लिमिटेड कंपनी से। पब्लिक लिमिटेड है बट एलिजिबल नहीं है पब्लिक से उठाने के लिए, तो वो प्राइवेटली मेंबर से उठाएगी, पब्लिक तो जा नहीं सकती। डू यू एग्री? समझ में आ रहा है? पब्लिक तो जा नहीं सकती। सो यदि उस प्राइवेटली वो रेस करना चाहती है तो रेस करे, ठीक है। साफ बोल दिया है कि ज्यादा से ज्यादा वो शेयर कैपिटल का 25%, मतलब यदि 10 करोड़ का उसका शेयर कैपिटल है और रिजर्व्स है जिसको नेटवर्थ बोलते हैं, उसका 25% कितना होगा? 2.5 करोड़ होगा। 10 करोड़ का 25% कितना होगा? 2.5 करोड़। यदि 1 करोड़ होगा तो उसका 25% कितना होगा? 25 लाख। तो 25 लाख से ज्यादा ले नहीं सकते। किससे? मेंबर से। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी है? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम या टर्नओवर 500 करोड़ से कम। समझ में आया? ये लोग तुम देखोगे कैटेगरी नंबर ए और बी, ये सिर्फ मेंबर से पैसा ले पा रहे हैं। मेंबर्स या तो डायरेक्टर से ले पा रहे हैं, रिलेटिव्स। अच्छा, डायरेक्टर तो इधर बोला भी नहीं है, इसका मतलब डायरेक्टर सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में अलाउड है, पब्लिक कंपनी में तो डायरेक्टर का नाम भी नहीं लिया गया। सो यहाँ पे अच्छा, प्राइवेट कंपनी कितना उठा सकती है अपने मेंबर से या डायरेक्टर से? 100% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना उठा सकती है ज्यादा से ज्यादा? 25%। किससे उठाएगी? अपने मेंबर से। क्या पब्लिक से उठा सकती है? आंसर इज नो। क्यों? वो एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन है? जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर हो या टर्नओवर 500 करोड़ से कम हो। तो वो एलिजिबल कंपनी को एक एडवांटेज दिया गया कि तुम 35% उठाओ, 25% पब्लिक से और मेंबर से 10%। लेकिन फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा मीटिंग में। फॉर एग्जांपल, ये कंपनी का 100 करोड़ या 1000 करोड़ पकड़ ले नेटवर्थ है। नेटवर्थ मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो उसको यदि एक कंपनी है 1000 करोड़ का उसका नेटवर्थ है, तो पब्लिक से कितना ज्यादा शेयर उठा पाएगी? 25% कितना होगा? 250 करोड़। और एक और उनको फैसिलिटी दिया है कि कोई बात नहीं, तुम अपने मेंबर से 100 करोड़ तक उठा सकते हो। 10% हुआ ना, ये 10% हुआ, ये 25% हुआ। सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी दोनों से उठा सकती है, मेंबर से भी और पब्लिक से भी। मेंबर से ज्यादा कितना उठाएगी? 10% ऑफ व्हाट? नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। और पब्लिक से कितना उठा सकती है ज्यादा से ज्यादा? 25%। इन टोटल कितना होगा? 10 + 25 35%। और गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो बहुत क्लियर है, तुम पब्लिक से उठाओ कितना? 35% बोला। गवर्नमेंट कंपनी का जो पब्लिक है, पब्लिक से 35% तक ले सकती है, लेकिन मेंबर्स का यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है। सो गवर्नमेंट कंपनी अपने मेंबर ज्यादातर तो गवर्नमेंट का ही पैसा होगा, सो गवर्नमेंट से नहीं ले सकती, नहीं लेगी। वो किससे लेगी? पब्लिक से। कितना? 35%। सो लेट अस रिवाइज अगेन। नंबर 1, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से ले सकती है? नो। किससे ले सकती है? मेंबर्स या डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, 3 कैटेगरी। अच्छा, मेंबर्स या रिलेटिव्स या डायरेक्टर्स से कितना तक ले सकती है? 100%। 100%। यदि उसका शेयर कैपिटल 1 करोड़ है तो 1 करोड़ मेंबर्स या डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स और डायरेक्टर्स तक उठा सकती है, 100%। यदि नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है? जिसका 500 करोड़ से कम है और नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है। पहले 100 करोड़ शुरू करने का, नेटवर्थ 100 करोड़ से कम है और टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, तो वो पब्लिक कंपनी है बट इट इज नॉट अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक लिमिटेड है बट एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन है? सेक्शन 76 के तहत जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है। तो ये जो पब्लिक कंपनी है, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी मैंने बोलना चाहिए, वो कितना उठा सकती है ज्यादा से ज्यादा? 25%। किससे? मेंबर से। क्या पब्लिक से उठा सकती है नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी? एब्सोल्युटली नो। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से ले सकती है? एब्सोल्युटली नो।
सो पब्लिक से कौन से दो कैटेगरी उठा सकते हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से कितना उठा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 25%। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है, सेक्शन 76 के तहत नेटवर्क कितना होना चाहिए, 100 करोड़ के ऊपर, या टर्नओवर कितना होना चाहिए, 500 करोड़ के ऊपर। ये लोग कितना तक उठा सकते हैं पब्लिक से, 25%। बट एलिजिबल पब्लिक कंपनी को एक गिफ्ट दिया गया है, तुम अपने मेंबर से और कितना उठा सकते हो, 10% ऑफ व्हाट, नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। हो गया एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्या दूसरे कंपनी पब्लिक से उठा सकते हैं, सिर्फ एक कैटेगरी बचा है, गवर्नमेंट, उसको कितना तक अलाउड किया है, 35%। ठीक है, सो ये था। नेक्स्ट आते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितना टाइम फ्रेम होगा, कम से कम 6 महीना। मतलब एक कंपनी कम से कम 6 महीनों के लिए उठाएगी, और 36 महीने, 36 महीने मतलब कितना, 3 साल। सो जो भी कंपनी डिपॉजिट लेना चाहती है वो ज्यादा से ज्यादा मिनिमम कितने टाइम के लिए होगा, 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए होगा, 3 साल। अब समझा कि पब्लिक डिपॉजिट क्यों इतना फेमस नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का ही तुम ले सकते हो, और जो कंपनी चाहती है 5 साल 6 साल, वो लोग पब्लिक डिपॉजिट के दायरे में आते ही नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट में तुमको सर्किट कितने का है, मैक्सिमम 3 इयर्स, उससे ज्यादा अलाउड ही नहीं है। मिनिमम कितना, 6 मंथ्स। लेकिन एक कंपनी बोलती है भाई इमरजेंसी आया, पैसा चाहिए, इमरजेंसी आया, दे नीड मनी। तो गवर्नमेंट ने बोला ओके, यू नीड मनी ना, 6 महीने से कम का टाइम चाहिए ना, तो हम तुमको एक मौका देते हैं, कम से कम 3 महीना के लिए तुम 3 महीने बाद लौटाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो डिपॉजिट का पैसा लोगे, सपोजली 100 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, तो उसको सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, तो जो क्राइटेरिया है ना 25%, 35%, वो लागू नहीं होता। 6 महीने के लिए कम के लिए तुमको पैसा चाहिए, तो तुम सिर्फ 10% ऑफ जो तुम्हारा नेटवर्थ है उतना ही उठा पाओगे, मतलब 10 करोड़ रुपया ही तुम कर्जा ले पाओगे। वो भी अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक तो तुमको लौटाना पड़ेगा। आया समझ में। अच्छा, 6 महीने के ऊपर होता तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना, 25% प्लस 10%, कितना हुआ टोटल, 35% ले सकती थी, 25% पब्लिक से, 10% मेंबर से। और गवर्नमेंट कंपनी कितने, 35% ले सकती थी। लेकिन किसी को एक्सट्रीम इमरजेंसी है, वैसे तो 6 महीने के अंदर अलाउड नहीं है। मिनिमम टाइम फ्रेम कितना है, 6 महीना, मैक्सिमम टाइम फ्रेम कितना है, 3 साल, मतलब 36 महीना। 6 महीने से कम, अच्छा 6 महीने से कम अलाउड है, 3 महीने, मतलब मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स, जो तुमको 6 महीने के अंदर चाहिए। तो 3 महीना और 6 महीने के अंदर तो तुम 10% तक लो। 6 महीना और 3 साल, तो जो कायदा है एलिजिबल पब्लिक कंपनी का, 25% पब्लिक से, 10% गवर्नमेंट मेंबर से, और गवर्नमेंट कंपनी 35%। अच्छा, 6 महीने से कम का परमिशन दिया है, 3 महीने का, बट 36 महीने को बढ़ाने का कोई भी प्रोविजन नहीं। इसका मतलब तुमको कम से कम टाइम फ्रेम 3 महीना है, और 6 महीने के अंदर, लेकिन वो कंपनी सिर्फ 10% ले सकती है। लेकिन यदि मैं बोलूं टाइम फ्रेम मिनिमम क्या है, तो मिनिमम टाइम फ्रेम विल ऑलवेज बी 6, क्योंकि 3 महीने के लिए कायदे इतने सख्त हो जाते हैं कि कोई भी कंपनी झंझट करना नहीं चाहती, प्रोसीजर बहुत ज्यादा। तुमको पब्लिक डिपॉजिट चाहिए तो मिनिमम टाइम फ्रेम कितना काउंट करोगे, 6 मंथ्स, मैक्सिमम कितना काउंट करोगे, 36 मंथ्स। 36 मंथ मतलब कितने साल, 3 साल, उसके ऊपर नहीं। और कोई 3 महीने के लिए इतना 10% ज्यादा दे भी नहीं पाएगा। ये ब्याज नहीं है, 10%, ब्याज नहीं है। तेरा शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, उसका 10% 10 करोड़ है, 10 करोड़ पे ब्याज लगेगा। ब्याज दर करीबन 12 से 13% के आसपास रहेगा साल का, 3 महीने का 3 से 4% पड़ेगा। सो 10% इज नॉट द इंटरेस्ट रेट, 10% इज तुम्हारा शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, उसका 10% होता है 10 करोड़। तुम 10 करोड़ रुपया ले सकते हो 3 और 6 महीने के अंदर। और यदि 6 महीने के ऊपर चाहिए और तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, तो 100 करोड़ का 25% होता है, 25 करोड़ तेरे को पब्लिक से मिलेगा, तेरे को और 10% चाहिए, 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ तो शेयर होल्डर से ले सकता है। लेकिन तुम पब्लिक से ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, 25%। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी को डायरेक्टली परमिशन कितना है, 35% का, किससे, पब्लिक से। बट 35% के ऊपर कोई भी प्रोविजंस कहीं पे भी सेक्शन 73 टू सेक्शन 76A नहीं है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
नो डिमांड डिपॉजिट, मैंने बैंक में एफडी करा है, मेरे को अर्जेंसी में पैसे चाहिए, क्या मैं तुड़वा सकता हूँ? नो डिमांड डिपॉजिट, तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में तुम जाकर विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी, बट पब्लिक डिपॉजिट कभी भी ऐसा नहीं इश्यू कर सकती कंपनी, जब चाहे मांगो। नो, यदि बोला है 6 महीने से 3 साल तो वो टाइम के बाद ही लौटाएगी, तुमको ऐसा नहीं बोलेंगे जब चाहिए तो लेके जाओ, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, सेविंग्स या करंट। ये कौन सा है? पब्लिक डिपॉजिट विच इज इक्वल टू एफडी। सो तुमको टाइम फ्रेम के लिए करना है 6 महीने से 3 साल, तो ऐसे तुम नहीं बोल सकते जब चाहे लो, 3 साल खत्म होगा उसके बाद तुमको पैसा लौटाया जाएगा। आया समझ में? अच्छा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, कंपनीज एक्ट 1956 में सारे डिपॉजिट अनसिक्योर्ड हुआ करते, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे मैंने बताया, लोग चोरी चकारी करते ना, पैसा लेके भाग जाए, तो अभी अभी इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है, तुम सिक्योर करो, तुमको पैसों की जरूरत है, तुम पब्लिक को बोलो हम मशीनरी गिरवी रख रहे हैं, जमीन गिरवी रख, रिलायंस ने अनसिक्योर डिपॉजिट भी लिया तो लोग पैसा देंगे, रिलायंस पर इतना भरोसा है। तो अभी दोनों ऑप्शन है, तुम गिरवी रखो, अच्छा कोई XYZ कंपनी जिसका ब्रांड नेम नहीं है, तो उसको कौन डिपॉजिट का पैसा देगा? तो वो लोग बोलेंगे ठीक है भाई, हम अपने जमीन गिरवी रखते हैं, तो फिर पैसा मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है नहीं दिया तो मैं जमीन बेच के पैसा लूंगा। रिलायंस अनसिक्योर्ड करेगा, उसको गिरवी देने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आया समझ में? सो डिपॉजिट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों चल सकता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म। अभी क्या होता है कि जब तुम पब्लिकली डिपॉजिट भरना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि बैंक का एफडी कितना मिलेगा? 5-5.5%, उसके ऊपर तो मिलना नहीं है बैंक का एफडी से, तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी 9-10% तो देगी डिपॉजिट, उससे तो कम उनको पैसा कोई देगा ही नहीं। सो यदि कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट लाया पब्लिक में और तुम अप्लाई करना चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यदि तुमने कंपनी को 50,000 का डिपॉजिट दिया, तो तुम एक साइन करोगे डिक्लेरेशन कि तुमने 50,000 अपने सेविंग्स में से दी, तुमने किसी और से कर्जा नहीं लिया, मतलब डिपॉजिट का पैसा सेविंग से होना चाहिए। तुमने SBI बैंक से लोन लिया सपोजिटली 8% से, ठीक है, और मैं ABC कंपनी हूं, मुझे पब्लिक डिपॉजिट का पैसा दिया 11% पे, तुमको 3% का फायदा हुआ ना, तुमने लोन लिया, और उस ये उल्लंघन होगा कायदे का, तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अरे अच्छा, तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? टेक्नोलॉजी, तुमने लोन लिया तो तुम्हारे कैश में कोई लोन नहीं देता भाई, बैंक्स आजकल भूल जाओ, कैश लोन सब ऑनलाइन व्हाइट पे होता है, तुम्हारे खाते में एंट्री आ जाएगा, तुमको पूछा जाएगा बैंक ने क्यों दिया, तुम बोलोगे ऐसे ही, ठीक है, बैंक को वो जाकर पूछते, इनकम टैक्स तो चढ़ ही जाएंगे, क्योंकि ये जो अभी अटक रहे हैं ना पॉलिटिशियंस ईडी के नेट में, वो ट्रांजेक्शन पीछे 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 जाकर बाप के तक पहुंच जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना, बेटा, फ्रेंड, माताजी, पिताजी, दोस्त, पीछे पीछे जाकर सोर्स तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारे पास एंट्री आया तो तुम गए, फिर प्रूव नहीं कर पाओ, और बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लियर रहेगा ना कर्जा दिया है, तो पकड़े गए तो फिर प्रॉब्लम। तो तुमको बोलना पड़ेगा नहीं, ये पैसा मैंने कर्जा किसी से नहीं लिया है, मेरा सेविंग्स का, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तुम किसी से कर्जा नहीं ले सकते पब्लिक डिपॉजिट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है डिपॉजिट का पैसा सेविंग से हो, लोन से ना हो, ठीक है। अच्छा, तुम चाहते हो कि ज्वाइंट नाम से हो, हस्बैंड वाइफ, अलाउड है, यस, पर एक लिमिट रखा है, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग मिलकर ले सकते हैं? 3, मे बी फादर मदर चाइल्ड, बट चौथा नाम अलाउड नहीं। 3 तक अलाउड है ज्वाइंट नाम से जो लिया जा सकता है, नॉमिनेशन। अभी क्या होता है, आजकल ये लगभग कंपलसरी है, कुछ हो जाता है, एक 99% तो सिंगल नाम पे ही होता है, लेकिन यदि मुझे कुछ हो जाता है तो पैसा किसको जाएगा? पहला इज ऑलवेज द वाइफ, दूसरा माता पिता, इसके भी कायदे हैं भाई, इसके बाकायदा कायदे हैं, कोई भी ऐसे गेम नहीं खेल सकता, कायदे अपने बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे टीयर सिस्टम है जिसको पैसे जाते हैं, ऐसे कोई अनजान आदमी आके क्लेम करे नहीं मिलना है, कोर्ट पूरा प्रूफ मांगेगा, इतना आसान थोड़ी है, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि
नॉमिनेशन तुमको देना पड़ेगा कि इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो रिफंड किसको मिलेगा डिपॉजिट का? तुमने तो कंपनी को पैसा दिया, बट कंपनी रिफंड किसको दे? वो नॉमिनेशन डालना पड़ता है। अच्छा, लेकिन पब्लिक, तुमको पता कैसे चलेगा कि कंपनी पब्लिक डिपॉजिट कर दी है? तो तुम एक सर्कुलर लाओ या एडवर्टीजमेंट लाओ। क्या होता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका वैलिडिटी होता है 6 मंथ्स। कितना होता है? 6 मंथ्स। तो इफ अ कंपनी इनवाइट्स डिपॉजिट, अच्छा पहली बात तो सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट में फर्क क्या है? एक कंपनी के पास 500 शेयर होल्डर्स, उनको कंपनी क्या भेजेगी? सर्कुलर। क्या भेजेगी? सर्कुलर। और पब्लिक में से पैसा लेना हो तो क्या भेजेगी? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकमत, सकाळ, ये सब है ना, दिव्य मराठी, ये सब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर सकते, लेकिन एडवर्टीजमेंट का कंटेंट भी तुमको बताना पड़ेगा। तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन, डिपॉजिट सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है, क्रेडिट रेटिंग। आजकल आता है ना, नैक कमेटी सुना है, कॉलेज में आकर रेटिंग देती है ए बी सी, या तुमको बोलना पड़ता है सामने वाले को रैंकिंग दे 1 2 3 4 5। ऐसा ये रेटिंग, यदि ए रहेगा तो पब्लिक भरोसा करेगी अच्छा है, बी रहेगा तो रिस्की, सी रहेगा तो डूबने का चांस है, ऐसे सब रेटिंग रहते हैं। तो अब अपन तो आम पब्लिक, अपने को थोड़ी पता। तो एक्सपर्ट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया में, क्रिसिल, इकरा, ठीक है ना, हाँ, ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। वो आएंगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करेंगे और फिर तुमको रेटिंग देंगे। ऐसे रेटिंग नहीं मिलता। वो रेटिंग मिलने के बाद ट्रिपल ए, ऐसे रेटिंग्स रहते हैं, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ठीक है। वो रेटिंग मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा ट्रिपल ए मतलब सेफ है कंपनी, ट्रिपल बी थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है, ट्रिपल सी या सिंगल सी आ गया तो फिर, और लास्ट का आ गया तो ये पैसा वापस मिलने का चांस नहीं है। तो पहले ये क्रेडिट रेटिंग था ही नहीं कंपनीज एक्ट 56 में, अभी क्या कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है। सब पब्लिक डिपॉजिट को रेटिंग जरूरी है। डिटेल्स ऑफ स्कीम, ट्रस्टीज कौन है? ट्रस्टी मतलब जिसके साथ एग्रीमेंट किया, सिक्योर्ड रहा। तो यदि मैंने गिरवी रखा मशीन, तो मेरा एक एग्रीमेंट होगा डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ, यदि मैं कर्जा दे नहीं पाऊँ तो डिपॉजिट ट्रस्टी मशीन बेच के डिपॉजिटर्स को पैसा दे सके। एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, ट्रस्ट डीड उसको बोलते हैं। किसके साथ? याद है डिबेंचर ट्रस्ट डीड था, वैसे डिपॉजिट ट्रस्ट डीड होगा। किसके साथ होगा? डिपॉजिटर्स, जो डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ होगा, ठीक है। और फिर ये सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट पहले जाओ रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास जमा करो, और उसके 30 दिन बाद, रजिस्ट्रार को भी स्टडी करने का टाइम चाहिए, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट डालो तो रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद 30 दिन के बाद तुम पब्लिक में या मेंबर से पैसा ले सकते हो। लेकिन ये जो सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट तुमने 1 जनवरी को डाला, तो इसका वैलिडिटी होगा टिल 30 जून, 6 महीना। सारे के सारे सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट का वैलिडिटी 6 महीना रहता है। 6 महीने तक तुम पब्लिक से या मेंबर से पैसा ले सकते हो विद इन द सर्किट। क्या सर्किट था? मेंबर से 10%, पब्लिक से 25%। ये सर्किट के अंदर तुम 6 महीने तक पैसा ले सकते हो। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी मैंने बोल दिया। लेकिन जब मुझे पब्लिक से पैसा लेना है तो इश्यू करने के 7 दिन पहले मुझे डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि देखो ये संपत्ति मैंने गिरवी रखी है, और यदि मैं पैसा नहीं लौटा पाऊँ तो ये मशीनरी या जमीन तुम बेच के पैसा अपना वापस ले सकते हो। तुमको क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा इश्यू के 7 दिन पहले। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, फिर तुम गिरवी रखो संपत्ति। ज्यादातर संपत्ति क्या गिरवी होगा? जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब तो गिरवी रखोगे ना। अच्छा, डिपॉजिट इंश्योरेंस 30 दिन पहले सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट के पहले करना पड़ता है, लेकिन रिसेंट अमेंडमेंट में डिपॉजिट इंश्योरेंस को हटा दिया गया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस जिसने 20,000 से कम दिया है उसका पैसा इंश्योर्ड रहता है। यदि कंपनी नहीं दे पाई तो इंश्योरेंस कंपनी दे देंगे। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस तुम एग्जाम में लिखोगे, जरूर लिखोगे, लेकिन कायदे से डिपॉजिट तुम्हारा रहता है ना लाइफ इंश्योरेंस, वैसे जो छोटे डिपॉजिटर्स है जिन लोगों ने 20,000 से कम पैसा डाला, उसका इंश्योरेंस पहले कंपलसरी था, अभी ये हटा दिया गया। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग मैंने ऑलरेडी बताया, और ये हर साल तुमको लेना पड़ेगा 3 साल के लिए ना, क्योंकि पहले क्रेडिट रेटिंग। अच्छा मुझे बताओ, श्रीलंका 5 साल पहले बहुत अच्छा सक्सेसफुल कंट्री था, अभी श्रीलंका की क्या हालत हो गई?
लिटरली डूब गया है। पाकिस्तान डूबने के कगार पे है, लेकिन बच जाएगा शायद। क्यों? आईएमएफ ये मंथ एंड अगस्त एंड तक उसको लोन देगा। सो पाकिस्तान 5 साल पहले एटलीस्ट ठीक ठाक था, श्रीलंका ठीक ठाक था, आज श्रीलंका तो लिटरली बर्बाद है। समझ में आया? वेनेजुएला एक समय बहुत अच्छा था, बाद में इतनी बुरी हालत हो गई वेनेजुएला की, 1 लाख रुपए का बन के आ जाता। तुम्हारे पास 1 लाख है ना, नाउ इट इज वैल्यूड एट 1000। तुम बाल कटाने जाओ, बोलेगा साहब पैसे मत दो, अंडे दो। ये हालत हो गई थी वेनेजुएला जैसी कंट्री की। अभी श्रीलंका उसी हाल में है। पेट्रोल के दाम पाकिस्तान में क्या हो गए, 250। श्रीलंका इफ आई एम नॉट रॉन्ग 450 500 रुपीज पर लीटर। समझ में आ रहा है देश का क्या हाल हो गए? तो रेटिंग हर साल आना चाहिए भाई। 5 साल पहले तो प्री कोविड श्रीलंका जो भाई गरीबों का बीच है, जो मालदीव नहीं जा सकते वो श्रीलंका जाते थे। मालदीव बहुत महंगा है, इट विल कॉस्ट यू 50,000 से लाख रुपए एक दिन का। ये जो फिल्म स्टार जाते हैं ना, लाख लाख रुपए का रहता है चार्जेस एक दिन का। 7 दिन मतलब तुम्हारे 10 लाख पकड़ लो यदि अच्छे जगह पे गए तो। बेटर भाई श्रीलंका जाओ, श्रीलंका में बीच घूमो, वो परवड़ता है। और श्रीलंका बहुत सुंदर जगह है, मैंने सुना है। मालदीव जिसको परवड़ता नहीं वो लोग श्रीलंका जाते थे, वो नहीं परवड़ता है गोवा। गोवा तो वैसे भी बेस्ट है, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्रेडिट रेटिंग हर साल लेना पड़ता है। ओपन डिपॉजिट रिपेमेंट देखो कायदे कितने सख्त कर दिए। अभी ये चल रहा है साल 2022, मुझे लौटाना है 2024। लौटाना है, ऐसा सोचो 100 करोड़, ठीक है, लौटाना है। 2025 आ गया, 22 23 24 25 25 26, ये साल दिसंबर में लौटाना है। मैं तुमको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये कौन सा साल चल रहा है, 2025 26 चल रहा है। लौटाना कितना है, 100 करोड़। कायदा क्या बोलता है, 25 का शुरू कब होगा, अप्रैल 1 से शुरू होगा। डू यू एग्री? सो अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 30 तारीख के बीच में 100 करोड़ का 15%, 15 करोड़ बाजू में रखो। मतलब इतना कायदे सख्त कर दिए हैं। जिस साल लौटाना है उस साल अप्रैल 30 तक 15% तुमको बाजू में करना पड़ेगा। इसलिए कंपनीज अवॉइड करती है, इतने सख्त कायदे कर दिए ना कि लोग और इसका उल्लंघन मतलब डायरेक्टर की नौकरी गई, कंपनी भविष्य में आसानी से कर्जा ले नहीं पाएगी, ठीक है। और अच्छा, तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग मिलकर ले सकते हैं, 3 जन। ज्वाइंट नेम्स कितने अलाउड है, 3। तो डिपॉजिट रिसीट 21 डेज के अंदर कंपनी को देना पड़ेगा। पिछला जो मैं सिखाता था वो 8 हफ्ते था, कंपनीज एक्ट 56 में। तुमने मुझे डिपॉजिट दिया, तुरंत रिसीट नहीं देते, हजारों लाखों लोग देंगे ना, तो 8 वीक्स के अंदर देना पड़ता था, विच इज 2 मंथ्स। अभी क्लियर बोल दिया, नो 8 वीक्स, 21 डेज के अंदर दो। और हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा एट द हेड ऑफिस। और उसमें भी डिपॉजिट रिसीट इश्यू करने के 7 दिन के अंदर क्या मेंटेन करना पड़ेगा कि ये अब तुम जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, लाइब्रेरी का एक रजिस्टर बनता है ना, तो ऐसे सोचो आई कार्ड इश्यू करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। जैसे ही मैंने डिपॉजिट रिसीट दे दिया, डिपॉजिट रिसीट कब देना है, डिपॉजिट का एप्लीकेशन का पैसा आया कैश और चेक, मैं 21 डेज के अंदर क्या दूंगा, डिपॉजिट रिसीट। उसके कितने दिन के अंदर रजिस्टर मेंटेन करना है, 7 दिन के अंदर उस रजिस्टर में सारे डिपॉजिट होल्डर्स का नाम, एड्रेस, रकम आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाओ, रिटर्न फाइल करो, 30 जून से पहले कितना पैसा आया, क्या ब्याज दर है, कौन कौन डिपॉजिट होल्डर्स है, कितना नंबर, सब बताना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट समवेयर अराउंड 12% पकड़ लो, 11 to 12 होना चाहिए आज के तारीख में। और इन केस ऑफ एक आदमी को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, उसका ब्याज दर 11% दे रहे हैं और वो पैसा मांग रहा है। वैसे तो कोई भी डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड नहीं होगा, लेकिन एक डिपॉजिटर बोलता है कि मेरे घर पे एक एक्सीडेंट हो गया, पैसों की जरूरत है, तो 11% में से 1% काट कर जितना टाइम तक का ब्याज हुआ है, ठीक है ना, सपोजली 13% है, 1 साल के लिए मैंने इश्यू किया था, 1 लाख का होता है 13,000। 6 महीने बाद एक डिपॉजिटर आता है, बोलता है मेरे को पैसा की अर्जेंट जरूरत है, 13% से 1% काट लो, कितना हुआ, 12%। साल का 12,000, 6 महीने का उसको कितना आएगा, लाख पे 6,000 दे दिया जाएगा, 1% काट लिया जाएगा, उसको पैसा लौटा दिया जाएगा। और यदि तुम नहीं पे कर पाए, 3 साल बीत गए नहीं पे कर पाए,
तो जैसे ही टाइम फ्रेम खत्म होता है ब्याज दर हो जाएगा 18%। डिफॉल्ट किया ना तुमने, डिफॉल्ट किया तो बैंड बच जाएगा, कंपनी का बैंड बच जाएगा डायरेक्टर्स का। तो डिफॉल्ट में तो कोई देरी नहीं करता, 5 साल डायरेक्टरशिप की नौकरी जाने का चांस रहेगा वो अलग। तो फिर उसके बाद में कंपनी चाहे तो अ, अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दे, 11 का 10 अलाउड है? एब्सोल्युटली नो, अलाउड नहीं रहेगा। नहीं तो मैं चेंज कर दूंगा ना, तुमसे पैसा 13% के ब्याज पे लूंगा, बाद में बोलूंगा नहीं ब्याज दर हो गया 11%। डिपॉजिट होल्डर्स क्या करेंगे, पैसा तो दे दिया। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स या रिलेटिव से कितना पैसा लिया है। और यदि डिफॉल्ट किया तो कंपनी का तो बैंड बच जाएगा। कैसे? एक तो महाराष्ट्र में प्रोटेक्शन ऑफ ये है, तुम क्रिमिनल केस डाल सकते हो, सिविल केस डाल सकते हो, और मैं सामने वाले को बोलूंगा बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी डाल केस। मतलब एक साथ 4-5 केस ठोक सकते हैं कंपनी पे, बैंड बच जाएगा। सो डिफॉल्ट कोई करता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का भी अपना एक्ट है, डिपॉजिट का भी कंपनीज एक्ट में भी आता है, वो भी आ जाएगा। डिपॉजिट का अपना अलग एक्ट है, उसके तहत सिविल केस, क्रिमिनल केस, कंज्यूमर केस, हर जगह से केस बैठेगा उनका। तो इतना आसान नहीं है। तो ये था तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक क्विक रिवीजन में तुमको 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? पहला पहला पॉइंट क्या था? प्राइवेट कंपनी कितना तक ले सकती है? 100%। किससे ले सकती है? मेंबर से। किससे नहीं ले सकती है? पब्लिक कंपनी। जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है वो कितना तक ले सकती है? 25%। किससे? मेंबर से। एलिजिबल होने के लिए क्या लगेगा? 100 करोड़ का नेटवर्क, 500 करोड़ का टर्नओवर, वो कितना ले सकती है? 25%। किससे? पब्लिक से। अपने शेयर होल्डर से कितना ले सकती है? 10%। गवर्नमेंट कंपनी कितना ले सकती है? 35%। उसके बाद कितना मिनिमम टाइम फ्रेम है? 6 महीना। मैक्सिमम टाइम फ्रेम कितना है? 36 महीना। 6 महीने से कम ले सकती है? द आंसर इज यस। 3 महीने। कम से कम 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। तो नेटवर्थ शेयर कैपिटल का 10% तक ले सकती है। फिर कोई भी डिपॉजिट ऐसे इशू नहीं होगा जिसमें लौटाने की तारीख बोला जाए जब चाहो मांगो, ऐसा नहीं कर सकती। जो टाइम फ्रेम दिया उसके बाद ही। सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है। तो कौन अप्लाई करेगा? डिपॉजिट होल्डर। कौन सा फॉर्म भरेगा? एप्लीकेशन फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा ज्वाइंट नेम्स कितने तक अलाउड है? 3। उससे ज्यादा अलाउड है? नहीं। नॉमिनेशन उसको बताना पड़ेगा, इन केस ऑफ डेथ पैसा किसको जाएगा। नॉमिनेशन के बिना आजकल अलाउड भी नहीं करते, नॉमिनेशन देना ही पड़ेगा। सर्कुलर, सर्कुलर किसको जाएगा? मेंबर्स को। एडवर्टीजमेंट किसको जाएगा? पब्लिक को। ये सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इश्यू करने से पहले किसको अप्रोच करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। ये दोनों, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट या दोनों, दोनों क्यों? एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर्स को भी से पैसा ले सकती है रजिस्टर का, और पब्लिक से भी। तो किसके पास जाएगा? रजिस्ट्रार के पास। कितना टाइम रुकना पड़ेगा? 30 दिन। उसके बाद इश्यू होगा, एडवर्टीजमेंट होगा। एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर का लाइफ कितना रहेगा? 6 महीना। ठीक है? उसके बाद डिपॉजिट ट्रस्टी, ये कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी अपॉइंट करेगी। सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट के रिलीज से 7 दिन पहले वो लोग क्या करेंगे? कंपनी एक एग्रीमेंट करेगी जिसको डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बोलेंगे, जिसके तहत कंपनी बोलेगी हम ये संपत्ति गिरवी रख रहे हैं, डिपॉजिट होल्डर को पैसा नहीं दे पाए तो संपत्ति बेच के तुम डिपॉजिट ट्रस्टी हो, तुम दे सकते हो वापस। ठीक है? उसके बाद गिरवी रखेगी कंपनी, और उसका एक लिस्ट रजिस्टर बनाएगी, बनाना पड़ता है कौन कौन सा ये संपत्ति गिरवी रखा है हेड ऑफिस पे। डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसने 20,000 से कम दिया है उसका डिपॉजिट इंश्योर्ड रहेगा, लेकिन वो अभी हट गया है, अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। क्रेडिट रेटिंग किससे लेगी? क्रिसिल या इकरा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, पब्लिक प्राइवेट दोनों है। वो रेटिंग से क्या होगा पब्लिक को समझ में आएगा। ट्रिपल ए मतलब बेस्ट, ट्रिपल बी ट्रिपल सी मतलब रिस्की, ऐसे 8 लेवल रहते हैं, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी ए, बी, ट्रिपल सी, डबल सी, सी, ऐसे रेटिंग होते हैं। उस हिसाब से तुम कर सकते हो अप्लाई। उसके बाद डिपॉजिट रिजर्व अकाउंट, ये साल लौटाना है 100 करोड़ में से 100 करोड़ लौटाना है, तो 15% कितना होगा? 15 करोड़। अप्रैल 30 से पहले जमा करो। बाजू में एक बैंक अकाउंट, उसको क्या बोलो? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। डिपॉजिट रिसीट, तुम एप्लीकेशन फॉर्म मुझे पैसा दोगे, मैं डिपॉजिट रिसीट कितने दिन के अंदर दूंगा? 21 डेज। उसके बाद रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? डिपॉजिट रिसीट इश्यू करने के बाद 7 दिन के अंदर। उसके बाद रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, डिपॉजिट होल्डर्स कितने, कितना पैसा है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कितने हर साल कितना टाइम फ्रेम है उसका? 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दर कितना है? नॉर्मली 11 से 12% रहेगा, लेकिन किसी ने इमरजेंसी में मांगा प्री पेमेंट तो 1% काट के जितना समय हुआ है उसके हिसाब से दे दो। और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्टर नहीं कर पाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा कोई डायरेक्टर से पैसा आया कि नहीं।
और पनिशमेंट मैंने बोल दिया, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट है 99, सिविल कोड है, क्रिमिनल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कई जगह पे कंपनी और डायरेक्टर्स पर केस बैठ सकता है। तो ये 20 कंडीशंस थे ऑफ जो डिपॉजिट है, राइट। पूरा देखो क्या नाम दिया, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।